आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। और हिंदी के समाचार पत्र पत्रिकाओं पर आधारित यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है काफी महत्वपूर्ण साथियों। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल असत्य है, इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है ज्ञानोदय मुंबई को, तो बिल्कुल सही जवाब नया ज्ञानोदय का प्रकाशन स्थल दिल्ली। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। इस पत्रिका का आरंभ 1949 ईस्वी फरवरी से 1970 ईस्वी तक ज्ञानोदय नाम से हो रहा था, जबकि 2003 में इसका पुनः प्रकाशन नया ज्ञानोदय नाम से होना शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि दुल्हीन गावहु मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प बी कबीर दास को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब आपने इंडिया टुडे विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। इंडिया टुडे हिंदी में 5 नवंबर 1986 से प्रकाशित होनी प्रारंभ हुई। यह मासिक पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती है। इस पत्रिका में देश विदेश की घटनाएं, ज्वलंत समसामयिक मुद्दे प्रकाशित होते हैं। इस पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती। आगे, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार रिपीटेड प्रश्न है। कबीर उत्तर बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया। इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी शाखी शबद रामायणी तीनों ही रचनाओं का बीजक नाम से संकलन प्रकाशित कराया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? प्रजा हितैषी पत्र के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे। 1855 ईस्वी में आगरा से यह पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ तथा लोकमित्र 1863 ईस्वी में निकला और इस पत्र के भी संपादक लक्ष्मण सिंह थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने संपादित किया है कि इस पत्र को, और जवाब में आपने प्रजा हितैषी चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष कब शुरू हुआ? इसका आपको जवाब बताना है। बनारस अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? और इस प्रश्न का जवाब आपने 1845 ईस्वी विकल्प डी को चयनित किया, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है 1845 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। 1877 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? और जगनिक द्वारा लिखा गया परमाल रासो आपने चयनित किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था
1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में आर.एम. मार्टिन और राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया यह पत्र है और यह बांग्ला, हिंदी, फारसी तीनों ही भाषाओं में छपने वाला पत्र था। कलकत्ता रिव्यू के अनुसार यह बांग्ला और फारसी में छपता था। अगला प्रश्न, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? और प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर आपने विकल्प बी राजा राम मोहन राय को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहां से प्रकाशित होता था? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए इलाहाबाद चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र का प्रकाशन दिल्ली साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद प्रयागराज से होता है और इसके प्रथम प्रधान संपादक राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र था? और इस प्रश्न का जवाब आपने दैनिक पत्र विकल्प बी को चयनित किया, तो राइट आंसर है आपका। 1854 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित समाचार सुधा वर्षण हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। यह द्विभाषी पत्र था। प्रारंभ में 2 पृष्ठ हिंदी के थे और शेष 2 बांग्ला के थे। अगला प्रश्न है कि अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखा है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आज पत्र के प्रथम संपादक थे और जवाब में आपने बाबू श्री प्रकाश जी को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आज पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो 5 सितंबर 1920 ईस्वी को आज पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक श्री प्रकाश एवं प्रधान संपादक बाबूराव विष्णु पराड़करे थे। आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो जवाब में हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है कि तद्भव पत्रिका के संपादक, तो जवाब हो जाएगा अखिलेश। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो जवाब हो जाएगा इंदु। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सुधा, मतवाला, समन्वय जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और जयशंकर प्रसाद जी इंद्र पत्रिका से संबंधित थे। आगे भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिका युग में इसमें आपको बताना है भारतेंदु युग में निकलने वाली कौन कौन सी पत्रिकाएं थीं, और इस प्रश्न का जवाब आपने कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1867 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। वहीं हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग से किया था। मतवाला पत्रिका के अस्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? और गरगज सिंह वर्मा इसका जवाब देकर के आपने इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। मतवाला पत्रिका के अस्थायी स्तंभ चाबुक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी रचना गरगज सिंह वर्मा साहित्य शार्दुल नाम से लिखते थे। मतवाला के मतवाले की बहक, चलती चक्की मतवाले का चाबुक पत्र के अस्थायी स्तंभ थे। हिंदी में उच्च कोट के व्यंग विनोद के साथ प्रखर राष्ट्रभक्त को प्रदीप्त करने वाला मतवाला कलकत्ता से वर्ष 1923 ईस्वी में निकला था। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताना है।
वैदेही वनवास किसकी रचना है? जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। चोखे चौपदे, रस कलश, प्रेम प्रपंच, करमवीर, प्रेम पुष्पहार, पद्म प्रसून, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु प्रवाह, ये रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे हैं? तो जवाब हो जाएगा विशाल भारत, दिनमान और सैनिक, सभी के विकल्प डी इसका राइट आंसर है। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रतीक पत्रिका का संपादक आपने अज्ञेय को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। 1947 ईस्वी में इस पत्रिका का संपादन उन्होंने प्रारंभ किया था। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा अज्ञेय, विकल्प 20 का राइट आंसर है। तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास कविता का रचनाकार आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, ये प्रमुख रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो ओंकार, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, ओंकार, स्मृति, हार, एक हरिनाम, ये सब रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या C, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, गलत तथ्य का चयन करना है आपको। तो दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, यह जो है गलत कथन है, अज्ञेय जी थे। विकल्प C इस प्रश्न का राइट आंसर है। बाकी कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी, आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, और पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? प्रश्न संख्या 81 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें देखिए कोई भी, यहाँ पर ये मुझे लग रहा है निहार की जगह निहारिका प्रिंट हो गया है। तो यह प्रश्न जो है, निहार नामक कविता संग्रह 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साकेत मैथिली शरणगुप्त की रचना है, कामायनी प्रसाद की, और हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास। निहारिका नामक काव्य कृति के रचनाकार सुधाकर पांडे हैं। 1950 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। निहारिका का प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी है और सुधाकर पांडे की रचना है। आगे, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी के सर्वस्व रामानंद चट्टोपाध्याय ने हिंदी जनता सेवा के लिए 1928 ईस्वी में विशाल भारत नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसके संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। इस पत्रिका में विष्णुदत्त, रुद्रदत्त शर्मा, अंबिका प्रसाद वाजपेयी के महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित होते थे। लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न का जवाब आपने विकल्प C चयनित किया। स्कंद गुप्त के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी, और अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है कि हंस का संपादन, तो हंस का संपादन अमृत राय, शिवदान सिंह चौहान और प्रेमचंद सभी लोगों ने किया है। प्रेमचंद की मृत्यु पर्यंत 1936 ईस्वी में मासिक रूप से इसे निकालते थे वे अपने मृत्यु पर्यंत तक, और इसकी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना 1930 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने बनारस में की थी। मृत्यु के उपरांत प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र तथा प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी संयुक्त रूप से इसके संपादक रहे। बाद के वर्षों में इसके संपादक शिवदान सिंह चौहान और श्रीपत राय, अमृत राय, तत्पश्चात नरोत्तम नागर रहे। वर्तमान में जो है हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक मुंशी प्रेमचंद हैं। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो जवाब हो जाएगा बनारस से। राजेंद्र यादव हंस के संपादक कब से कब तक थे? जवाब हो जाएगा 1986 से 2013 तक। वर्तमान में इसके संपादक संजय सहाय हैं। आगे, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या होगा,
इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें हंस का प्रकाशन वर्ष अभी आपने ऊपर पढ़ा 1930 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ हुई थी और रविवार 1977 ईस्वी में, जबकि आलोचना 1951 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ हुई थी। तो जवाब हो जाएगा इसका राइट आंसर सरस्वती। सरस्वती के बाद हंस, हंस के बाद आलोचना, आलोचना के बाद रविवार, विकल्प। अगला प्रश्न है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवजीवन साहित्य का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? जवाब हो जाएगा अहमदाबाद से। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 19 अगस्त 1921 ईस्वी में नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद ने किया। इस पत्रिका में यंग इंडिया और नवजीवन का अनुवाद दिया जाता था। इस पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। उन्होंने वर्ष 1933 ईस्वी में हरिजन सेवक नामक पत्र भी हिंदी पत्रिका निकाली थी। लेखक और उसकी कृति का एक युग्म गलत है, गलत युग्म इसमें कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 92 का राइट आंसर आपने दर्शन दिग्दर्शन यह राहुल सांकृत्यायन की रचना है। राहुल सांकृत्यायन की रचना है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आर्यों का आदि देश, संपूर्णानंद, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, बोलगा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि इसमें कौन है? तो तुलसी, कबीर, सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो इसमें भीष्म शाहनी जी ने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया। इन्होंने राजेंद्र यादव, अज्ञे और धर्मवीर भारती ने पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है। आगे निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि कहा? तो भारत भारती से प्रभावित होकर के मैथिली शरणगुप्त से को उन्होंने राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। पहला पत्र उदंत मार्तंड, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि क्या है? तो जवाब हो जाएगा कलकत्ता। 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। उदंत मार्तंड का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, जिसका अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। इस साप्ताहिक पत्र के संपादक मुद्रक दोनों ही बाबू जुगल किशोर शुक्ल थे। स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का कोई पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता था। इस प्रकार यह उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था तो किस रूप में होता था? साप्ताहिक। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? जवाब हो जाएगा बाबू जुगल किशोर। अभी इस पर चर्चा की हम लोगों ने। हिंदी का समाचार पहला समाचार पत्र कौन सा था? आपने उदंत मार्तंड बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? तो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अभी उदंत मार्तंड पर चर्चा किए थे हम लोग। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र इसमें तो इसमें जो है राइट आंसर क्या बनेगा? विकल्प ए हिंदुस्तान।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम, तो जवाब हो जाएगा हिंदुस्तान। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह इंग्लैंड से हिंदुस्तान नामक त्रैमासिक पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे और 1885 ईस्वी में इसे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से कालाकांकर राजभवन से हिंदी दैनिक तथा अंग्रेजी साप्ताहिक संस्करण प्रकाशित होने लगे। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में कहां से होता था, तो जवाब हो जाएगा प्रतापगढ़ से। तो साथियों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से होता था। 1881 ईस्वी में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने इसका प्रकाशन मिर्जापुर से प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे, जवाब हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। अगला प्रश्न, आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहां से होता था, जवाब हो जाएगा मिर्जापुर से। अगला प्रश्न है कि आदिकाल की रचना इसमें कौन सी है, और जवाब में आपने कुमाण रासो को चुना, बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं फिर यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।